नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में आज बात करेंगे पूरे देश में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसी पर, क्योंकि देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार तक भी पहुंच गया है। दिल्ली में शनिवार को अगर पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो 90 रुपये 58 पैसे तक ये पहुंचा और डीजल की कीमतें भी कई शहरों में रिकॉर्ड स्तर पर चल रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार टैक्स में कटौती कर रेट पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। इसके पीछे मोदी सरकार की क्या कुछ मजबूरी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार इस महंगाई के लिए भी पिछली सरकारों पर ही ठीकरा फोड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि अगर पिछली सरकारों ने कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम किया होता तो देश को महंगे तेल का बोझ न सहना पड़ता। देश के भीतर पेट्रोल या डीजल की कीमतों के तय होने के लिए 16 फरवरी 2021 के हिसाब से दिल्ली का उदाहरण अगर लिया जाए तो पेट्रोल की कीमत 31 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर बेस कीमत थी और उसके बाद परिवहन के लिए 28 पैसे और जुड़ गए। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ये तेल 32 रुपये 10 पैसे में डीलर्स को बेचती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पादन शुल्क लगाती है। इस तरह से एक झटके में पेट्रोल की कीमत 65 रुपये हो गई और इसके बाद जहां पेट्रोल बेचा जाता है उसकी कीमत में उस राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वैट या फिर बिक्री कर को जोड़ा जाता है। दिल्ली में वैट का 20 रुपये 61 पैसे जोड़ता है। इसके अलावा पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 68 पैसे का कमीशन जोड़ता है। इस तरह से कुल मिलाकर के अंत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आम आदमी के लिए 89 रुपये 29 पैसे हो गई 16 फरवरी के हिसाब से। ये आंकड़े हमने आपको बताए हैं। और वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 3.49 लाख करोड़ रुपए हासिल होंगे। ये वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के अनुमान 2.49 लाख करोड़ रुपए से 39.3% या यूं कहें कि करीब 97,600 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब सवाल यह है कि सरकार सरकारी संपत्तियों की भी हिस्सेदारी को बेच रही है। उसके बावजूद भी आखिरकार सरकार इतना टैक्स क्यों जनता से वसूल रही है। और वित्त मंत्री तो यहां तक कह रही हैं कि राज्य जो टैक्स लगाते हैं वो भी कोई कम नहीं है। केंद्र और राज्य की तरफ से लगाया गया टैक्स लगभग बराबर है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र अपना टैक्स लगाए और राज्य अपना टैक्स लगाए। इससे बेहतर होगा कि टैक्स सिर्फ एक हो जिसे केंद्र साझा करे। This is a very vexatious issue and an issue in which no answer except for reducing the price will convince anyone. So I know I'm treading on an area where whatever I must say to bring the reality into picture, it will only sound like I'm obfuscating. I'm avoiding the answer. I'm shifting the blame. You will be free to say what you want. But that is why I'm saying this is a vexatious issue. No minister can ever convince anybody because Indians being Indians, and I'm one of them, will immediately stand up and say all this is apart. All this is that side. Are you reducing the price today or not? So with that said, I'll still, if you want me to give you every reason that you know for where we are today, I can repeat it. But it is a matter of fact that both the center and the states will have to talk. Will GST be the answer for that? It can be, but even to get it onto GST, there needs to be a thorough discussion in the GST Council. And consent by all the states. Yes, because the provision has already been made in the GST Act. There is no need for me to go and do any amendments in the Parliament. But once they agree, then if they agree on a rate, yes, all over the country there can be one fuel price rather than... चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ स्थिति है पेट्रोल और डीजल के दामों की अलग अलग जगहों पर। अगर बात की जाए देश के अलग अलग हिस्सों की तो नई दिल्ली में 90 रुपये 58 पैसे, मुंबई में 97 रुपये और कोलकाता में 91
₹1.78 कीमत पेट्रोल की है। वहीं अगर बात की जाए चेन्नई की तो ₹92.59 वहाँ पर है। नोएडा में ₹88.92 है। गुरुग्राम में भी ₹88.36 पेट्रोल की कीमत है। और पटना में ₹93.22, चंडीगढ़ में ₹87.16, लखनऊ में ₹88.86, जयपुर में भी ₹97 से ज़्यादा के दाम जो है वो लोगों को देने पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भारत से कम दामों में पेट्रोल मिल रहा है। बांग्लादेश में ₹76.41 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। नेपाल में ₹68.98, भूटान में ₹49.56 के हिसाब से जो तेल है वो मिल रहा है। यानी कि पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, हर जगह पर, चाहे श्रीलंका हो, हर जगह पर भारत से काफ़ी सस्ता पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। और इस तरीके की भी शिकायतें कई बार सामने आई है कि नेपाल से तस्करी भी हो रही है तेल की। यानी कि जिस तरीके से अगर बात की जाए बिहार में शराबबंदी है तो वहाँ पर तस्करी होती है शराब की, ऐसे ही अब पेट्रोल डीजल की भी तस्करी होने लगी है। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन दामों में बढ़ोतरी हो रही है और कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रदीप भटनागर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। दोनों मेहमानों का स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। आकाश जिंदल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिरकार क्यों इतनी महंगाई भारत में है पेट्रोल डीजल के दामों में, जबकि बाकी के पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए तो वहां पर काफी सस्ता पेट्रोल जो है वो मिल रहा है? There's a very simple reason, my dear friend: high taxes. As of now, if you ask me in Delhi, on petrol, the total taxes which are being charged are approximately around 57 to 60%. That's the approximate value of the taxes component in petrol. Now in Delhi, if you see the diesel prices, the total taxes component in diesel prices would be 53 to 55% approximately. यानी कि बहुत हाई टैक्सेस जो हैं चार्ज किए जा रहे हैं। इसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल एक्साइज लगाती है जी, स्टेट्स जो हैं वैट लगाती है। आज अगर टैक्सेस ना हो, बिना टैक्सेस के पेट्रोल और डीजल मिले तो ₹40 से सस्ता, माइंड माय वर्ड्स, पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सोल्ड इन द कंट्री at lesser than ₹40 per लीटर। देखिए आपके सामने, देखिए ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हिंदुस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं, $63-64 पर बैरल है और यूएस डॉलर का भाव करीब 73 जो है रुपए है। आज की तारीख में 159 लीटर्स जो है वो निकलता है एक बैरल से। तो उसको आप कन्वर्ट कीजिए, वहां फिगर्स पे मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो व्हाट वी रिक्वायर टुडे ही, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने लगातार तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप टैक्सेस रिड्यूस कीजिए। और यहां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि टैक्सेस रिड्यूस करें। देखिए पिछला साल कैसा रहा है। पिछला साल वो साल रहा है दैट पीपल्स इनकम्स हैव बीन रिड्यूस्ड। नाउ जीडीपी इज -7.7%. व्हाट इट इन सिंपल टर्म्स मीन दैट पीपल्स इनकम्स हैव ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली। On the other hand, petrol और डीजल are the main components in inflation. तो आदमी की कमाई कम हुई है, खर्चा आदमी का बढ़ता जा रहा है। आम आदमी का हाल क्या है? आमदनी 98, खर्चा रुपया। ऐसे में सरकारों को रिलीफ देना चाहिए। मैं तो दुनिया भर की कंट्रीज के साथ शोध करता हूं, दुनिया भर की कंट्रीज रिलीफ दे रही हैं। हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाई टैक्स ले रही हैं। और बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। सेंटर में अगर बीजेपी है तो स्टेट्स में कुछ में बीजेपी है, कुछ में कांग्रेस भी है, कुछ में रीजनल पार्टीज भी है। तो मैं तो विद फोल्डेड हैंड्स मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम पॉलिटिकल क्लास को कि यहां टैक्सेस हम रिड्यूस करें। टैक्सेस रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। देखिए जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, दो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी अच्छी है। मोदी साहब इज अ विजनरी लीडर, आई सैल्यूट मोदी साहब, ही इज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर। दो चीजें उन्होंने बहुत अच्छी की है। फर्स्टली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं वर्ल्ड की। दूसरा 11% का जीडीपी ग्रोथ इस बार हम टारगेट कर रहे हैं एंड विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंगस्ट बिगर इकोनॉमीज दिस ईयर आल्सो। बट साथ ही साथ
मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि ग्रोथ आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए और बहुत से तरीके हैं पैसा इकट्ठा करने के। आप ग्रोथ के लिए कहें कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल से पैसा इकट्ठा करना है, उस चीज से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in कन्विंस नहीं है। मैं आपको 50 और फॉर्मूला देता हूं जिसके थ्रू पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन प्रदीप भटनागर जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, जब आप सत्ता में नहीं थे तब आपको भी ऐसा लगता था कि महंगाई डायन खाई जात है, तमाम तरीके से प्रदर्शन भी आप लोगों ने किए, लेकिन अब जब आप सत्ता में हैं आप भी इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, चाहे वो बात कोरोना लॉकडाउन के वक्त की हो या फिर अब की हो, क्योंकि उस वक्त काफ़ी कम दामों में भी आपने पेट्रोल डीजल खरीदा है, कच्चा तेल जो है वो खरीदा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, अगर बात की जाए तो। सही है आप जो कह रहे हो। देखिए, अब जो एक संस्था बन गई है पेट्रोलियम विभाग की रेट तय करने की, पेट्रोलियम विभाग आपको पता है संस्था ऐसी बना दी गई अलग से कि अब वो खुद ही अपने मापदंड को बढ़ाती है और उस संस्था का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आकाश जी ने भी बताया और जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कहती हैं, और आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप संस्था पर क्यों ये बात छोड़ते हैं? अगर संस्था के हिसाब से चलना है तो वो तो बता ही दिया ना कि 40 रुपए के हिसाब से हमें पेट्रोल मिल जाएगा। संस्था पर मत छोड़िए, टैक्स पर आ जाइए कि टैक्स आखिरकार क्यों कम नहीं किया जा रहा है सरकारों की तरफ से। देखिए, वो भी समय आएगा जब इस पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, हमारे टैक्स के अलावा जो और टैक्सेस जो राज्यों के हैं वो भी कहीं कम आने चाहिए। अभी आपने जैसे अभी आकलन दिखाया सर, कि अभी उसमें बीजेपी की भी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी सरकारें हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर सरकार पर नहीं इसका ठिकरा फोड़ सकते, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में बराबर ही लगभग टैक्स लगता है, वैट जो है वो लगाया जाता है। तो ऐसे में दोगुना जो टैक्स है वो आम जनता दे रही है, तो उसका समाधान क्यों केंद्र सरकार की तरफ से नहीं निकाला जा रहा है? अगर केंद्र सरकार भी कम कर दे तो राज्यों में, क्योंकि बीजेपी की सरकार ज़्यादा है अलग अलग राज्यों में अगर बात की जाए, तो वहाँ पर उनको कम से कम उनका जो राज्य का रेवेन्यू है वो उनको मिलता रहेगा। केंद्र को थोड़ा सा बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आम जनता को राहत मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, पेट्रोल डीजल की बात आप चल रही है और कह रहे हैं ना, इसके विषय में देखिए सरकार गंभीरता से देख रही है और टैक्स को लेके भी चल रही है। देखिए, राज्य सरकार से ही बात चल रही है इसको लेके। अगर आप राज्य सरकार की बात करते हैं, अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो कुछ सरकारों ने, राज्य सरकारों ने अपने वैट टैक्स पे कुछ कम भी कर रखा है, ये भी कुछ देखने को आपको मिलेगा। और कुछ नहीं कर रहे, 36% तक राज्य सरकारों ने टैक्स लगा रखा है इस पे, वो भी देखने मिलेगा। कुछ सरकार ऐसी है जिन्होंने 26% भी टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल डीजल पे। कुछ डिफरेंसेस तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है करने की। लेकिन आकाश जी, क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर कुछ कदम उठाने वाली है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो वो कहते हैं कि पिछली सरकारों ने अगर भंडारण की व्यवस्था की होती तो आज लोगों को बोझ न उठाना पड़ता। केंद्रीय वित्त मंत्री की अगर बात की जाए, उनसे पूछा जाता है तो वो जीएसटी और एक देश एक कर की बात करते हुए नजर आती है, लेकिन उसके बारे में कोई कदम उठाया जा रहा हो ऐसा दिखाई नहीं देता है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे मजाक उड़ाया जा रहा हो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का। आकाश जी, देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री साहब की बात है, मोदी साहब को मैं आज तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। कंट्री की ग्रोथ के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस में बीजेपी की पॉलिसीज का मुझे मतलब किसी भी तरीके से मैं कन्विंस नहीं हूं। देखिए, पुरानी सरकारों ने जो किया, आज तो आप पावर में हैं, जनता आपसे उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि आप रेजोल्यूशन दीजिए। पुरानी सरकारों से शायद लोग कन्विंस नहीं थे, दैट्स व्हाई दे वर वोटेड आउट। तभी तो आप लोगों को जो है वोट मिले हैं, आपको लोगों को इतना बढ़िया जो है मेजॉरिटी मिली है, तो आज तो जनता आपसे एक्सपेक्टेशन करेगी। बिल्कुल, आज आप पावर में है। दूसरी बात, मोदी साहब ने 2 बहुत अच्छा विजन दिए हैं हिंदुस्तान को। वन इज बीइंग वोकल फॉर लोकल, दूसरा आत्मनिर्भर भारत। बहुत अच्छी विजनरी चीजें हैं। यहां मोदी साहब से एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज है क्या 75 से 80% हमारी इकोनॉमी, जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंपोर्टेड क्रूड के ऊपर चल रही है। क्या ये सही है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंपोर्टेड क्रूड के ऊपर, यानी बाहर से आई हुई एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रह सकती है? तो मैं तो मोदी साहब से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो एनर्जी के मामले में भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी डेवलप कीजिए, आत्मनिर्भर कीजिए उसमें भी। बिल्कुल, न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उन चीजों में काम करें। और एज ऑफ नाउ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबको कम करने चाहिए। रिक्वायरमेंट यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स कम करे, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कम करे। देखिए, आज अगर सरकार का डेफिसिट ज्यादा है, मानता हूं सरकार का डेफिसिट 9.5% के करीब है। डेफिसिट आम भाषा में लोगों को समझा दूं, यानी कि सरकार की कमाई और खर्चे का गैप। तो उसे में आज की तारीख में सरकार का डेफिसिट ज्यादा है, तो आम आदमी का डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है। पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स,
some people's salaries have been reduced, businesses have not been viable at all, break even से नीचे चल रहे हैं। तो ऐसे में जनता को रिलीफ देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बात आ जाती है हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की। डीजल इज लाइक लाइफ लाइन फॉर आवर एग्रीकल्चरिस्ट। तो डीजल प्राइसेस तो कम होनी चाहिए। आज जो है हमारे एग्रीकल्चरिस्ट की मदद करना हमारी ड्यूटी है। फिर डीजल के ऊपर जितना खाने पीने का सामान है, वॉट एवर वी कंज्यूम, मिल्क, वेजिटेबल, पल्सेस, व्हीट फ्लोर, आटा, दाल, सब्जियां, सब कुछ डीजल पे ट्रेवल करती हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई और बढ़ती है। तो और दूसरा एक और पॉइंट जो अभी तक रेज नहीं हुआ इस शो में, वो ये है, ये जो 63 से $65 पर बैरल की बात कर रहा हूं मैं, ये ब्रेंट क्रूड की करंट प्राइस है जी। अभी जो कुछ यूएस में टेक्सास में हो रहा है बहुत ज्यादा ठंड के कारण, जिस तरीके से पीछे सऊदी ने प्रोडक्शन कट की है, ओपेक और ओपेक प्लस की जो सिचुएशन है, और रशिया ने जिस तरीके से अपने आप को स्ट्रक्चर किया है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि आगे चल के ब्रेंट क्रूड $75 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर सकता है। बिल्कुल भी इस तो पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और चर्चा इस मुद्दे पर जारी रहेगी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर और आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए। प्रदीप भटनागर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आकाश जिंदल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि ये दाम जो है वो और भी बढ़ने वाले हैं और इसकी तैयारी ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार नहीं कर रही है। मोदी सरकार पिछले साल से इसकी तैयारी कर रही है। जिस तरीके से भंडारण की क्षमता को विकसित करने की बात कही गई थी पिछले साल, $19 प्रति बैरल उस वक्त तेल भी खरीदा गया था बड़ी संख्या में। तो ये सब कुछ इसीलिए हुआ था ताकि दामों में जो बढ़ोतरी होगी उसमें, ताकि बढ़ोतरी ना हो, उसमें जो एक बैलेंस है वो बना करके रखा जा सके। लेकिन अब अगर बात की जाए वर्तमान की स्थिति की, अब 100 से ऊपर की डिजिट में जो तेल बिक रहा है उसमें यहाँ पर अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही तो किसी केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही राज्य सरकारों की तरफ से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि इन पर लगाम लगाई जा सके। ऐसा क्यों हो रहा है सर? प्रदीप जी। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं इस पे। जैसे अब आपने बताया, अभी जैसे टैक्सेस के ऊपर भी आप अभी आए, तो मैं थोड़ा इस पे भी डाल दूं कि राज्य सरकार भी खामोश बैठी है और किस लिए खामोश बैठी है कहीं वह भी जाना पड़ेगा। और रही अब जो पेट्रोल और डीजल महंगे की बात अगर आप जो करते हैं, एक हमारे देश में नहीं है, बहुत कंट्री ऐसी कि हमसे भी कई गुना बहुत ज्यादा महंगा है डीजल पेट्रोल वहाँ भी है। और कई कंट्री ऐसी भी है, कई कंट्री ऐसी भी है जहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता, इतना सस्ता है कि बिल्कुल हमारे से भी चौथा हिस्से पे आता है। कुछ कंट्री ऐसी भी हैं। बिल्कुल, आकाश जिंदल जी ने आपत्ति जताई आपकी इस बात पर कि भारत से ज्यादा भी महंगा कहीं पर है। आकाश जी, मैं आप बात बिल्कुल भाई, अगर संदीप जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कोट करेक्ट डेटा, माय डियर फ्रेंड, प्लीज कोट करेक्ट डेटा। कैन यू नेम दोज कंट्रीज? यू हैव सेड मेनी टाइम्स हायर, कई गुना ज्यादा महंगा है। कौन कौन से देश हैं जरा बताएंगे मुझे? मेरे पास सारा डेटा है।
नहीं, आपको बताएंगे मुझे डेटा है, डेट्स? बिल्कुल है। मैं भी तो अगर आपको बता रहा हूँ, कहीं तो मैंने भी पढ़ा होगा या डेटा देखा तो होगा, बताइए तो सही ना, बता कंट्री दीजिए का ना नाम तो प्रदीप। बताएंगे मेरे दोस्त। पेट्रोल बता तो कहीं दीजिए। कंट्री ऐसी है कि 130 रुपए लीटर भी है। बता दीजिए और कौन सी कहीं कंट्री है, अगर नाम US तो बता चले- दीजिए हाँ, कहते उसका। हैं ना, अगर आप यूएस चले जाइए तो वहाँ भी आज अगर देखेंगे तो वहाँ भी 95-96 रुपए का रेट है वहाँ भी, अगर ऐसा नहीं है। वो तो इंडिया के और बराबर, इंडिया से हाँ, कम ही हो गया ना सर। जी, इंडिया में भी कम होगा। अगर देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी इस पे भी गौर कर रहे हैं, अगर डीजल पेट्रोल के रेट अगर बढ़त में है तो माइनस में भी आएंगे। कुछ चीजें होती है कि सरकार इस चीज को, अगर अभी आपको स्टेटमेंट मीडिया को दिया गया है इस विषय को लेके, बहुत जल्दी ब्रीफ होगा इसके विषय में कि कितने जल्दी और कितने कम होते रेट और क्यों रेट बढ़े, उसकी ब्रीफिंग होगी और सरकार खुद जिम्मेदारी से बताएगी, जनता को भी और मीडिया को भी बताएगी। बिल्कुल आकाश जी, जिस तरीके से आप पहले भी ये कहते रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए वो सराहनीय, आपने उनकी प्रशंसा की, वो अलग बात है। लेकिन अगर फिलहाल बात की जाए पेट्रोल डीजल के दामों पर जिस तरीके से बयान दिया गया है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के मूड में भी है सरकार, ये चाहती भी है कि आम लोगों को राहत मिल सके। आकाश जी देखिए, अभी तक सरकार ने कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं दी है कि वो सेंट्रल एक्साइज कम करेगी, ना ही स्टेट से इस तरह की कोई हमें जो है इंफॉर्मेशन आई है। यहां जो है, मैं एक चीज ये कहूंगा, कांग्रेस से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, कांग्रेस कई स्टेट्स में है कि अगर कांग्रेस जो है स्टेट्स में रिड्यूस करे तो कहीं ना कहीं हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डाल सकते हैं या रीजनल पार्टीज स्टेट्स में भी रिड्यूस करें। बिकॉज देखिए, आज रिडक्शन हमें दोनों एंगल पे चाहिए, सेंटर में भी चाहिए, स्टेट्स में भी चाहिए। आम आदमी का बोझ हमें कम करना है। देखिए, आम आदमी के पास आज वो टू व्हीलर भी चलाता है तो पेट्रोल का उसका खर्चा बहुत बढ़ रहा है, डीजल का खर्चा उसका बहुत बढ़ रहा है, डीजल की वजह से उसका खाने पीने का सामान, उसकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। आम आदमी को रिलीफ देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में मेरी तो फिर रिक्वेस्ट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की, 4 दिन से मैं बैक टू बैक शोज कर रहा हूं तमाम नेशनल टीवी चैनल्स पे कि प्लीज रिड्यूस टैक्सेस। अभी मेरे बीजेपी के मित्र कह रहे हैं विचार करेंगे, सोचेंगे, कब करेंगे? ऑलरेडी इट हैज टच्ड 100 रुपीज इन सर्टेन एरियाज, सो इट इज टाइम टू डू इट राइट नाउ। प्रीमियम अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 103-104 रुपए तक भी मिल रहा है। तो वही तो कह रहा हूं कि व्हेन वुड इट बी डन? आज ऑलरेडी इतने प्राइसेस हाई हो गए हैं, इसी समय करने वाली चीज है ये। आज की तारीख में देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, टैक्स कलेक्शन कम होगा, डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, तो वो देश के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी साहब को मैं सैल्यूट करता हूं उनके 2 चीजों के लिए, बीइंग वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बट पेट्रोल डीजल पे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से मैं कन्विंस्ड हूं, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की। आई थिंक इमीडिएट जो है टैक्सेस के अंदर रिडक्शन बहुत बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्सेस के अंदर रिडक्शन की जाए, आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, आम जनता को रिलीफ दिया जाए। देखिए, जब लोगों की कमाई कम है, ऐसे में खर्चा बढ़ना लोगों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और फिर ये चीजें जो है, डीजल कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज होता है, तो वहां जो है प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। तो आई थिंक, और दूसरी बात, जहां तक ग्रोथ के लिए इनको पैसा चाहिए तो उसके लिए कई और तरीके हैं। आप डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और देश में लाइए, जॉब्स ज्यादा जनरेट कीजिए, उससे डिमांड रिज्यूम होगी, डिमांड रिज्यूम होगी तो इकोनॉमी अपने आप चलेगी। तो आई थिंक ये बीजेपी के जो मित्र कई बार मेरे साथ नेशनल चैनल्स पे आते हैं, कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं इस पे, लेकिन ये फॉर्मूले से मैं कन्विंस नहीं हूं कि इसके लिए आपको पैसा पेट्रोल और डीजल से ही लेना है। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ कर रहे हैं बहुत अच्छी है, वी आर प्रेजिंग दैट, बट फॉर दैट देयर आर मेनी अदर वेज थ्रू विच मनी कैन बी रेज्ड। तो ये हमारा इशू है और आई थिंक इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि हमें जल्दी ही रिलीफ मिले, वरना जैसे मैंने बताया, अगर कल को $75 पर बैरल हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट प्राइसेस जो है हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या होगा? फिर क्या पेट्रोल 115 रुपए बिकेगा, 120 रुपए बिकेगा? देखिए जनता का क्या हाल होगा। ब्रेंट क्रूड तो हमने देखा है $19 वाला $64-65 पर बैरल हो गया। अब दुनिया भर में वैक्सीनेशन हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है उसकी। अभी तो जो है कुछ हद तक प्रोडक्शन कट्स हैं, अब प्रोडक्शन कट्स का कुछ नहीं पता कितनी देर चल जाए, टेक्सास में जो है अगर सप्लाई हिट रहती है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, ओपेक और ओपेक प्लस, मैं बहुत ज्यादा ओपेक और ओपेक प्लस की पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, वो एक टोटली डिफरेंट विषय आ जाता है, बट ओवरऑल
एक्सपेक्टेशन ये है कि कच्चा तेल और महंगा होने की उम्मीद है। ऐसे में हम कहां पहुंचेंगे? हमारे बीजेपी के मित्र से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कोई स्ट्रेटजी है जो बताई गई है, बनाई गई है, या अभी सोच विचार ही चल रहा है? अगर अभी सोच विचार चल रहा है तो कब जाके उसका रिजल्ट निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, बीजेपी के भी कार्यकर्ता कुछ लोग तो गरीब ही हैं बहुत ज्यादा संख्या में, क्योंकि बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी अब बीजेपी बन गई है संख्या के हिसाब से। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कोई शिकायत नहीं आती आपको? क्योंकि सहयोगी तो जाहिर कर देते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कम करिए, लेकिन क्या आपके अपने लोग नहीं कहते? आपको खुद को परेशानी नहीं होती? देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ऐसा कोई नहीं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ। मैं वही कह रहा हूँ सर, वही कह रहा हूँ। आपको अपने ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से ही पूछ रहा हूँ, आपको भी तो परेशानी होती होगी तेल डलवाते हुए। मैं अपने आप बता, जहाँ देश हित की बात आती है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा है, तो हमें कुछ चीजें बर्दाश्त और चुप रहनी चाहिए। तो मतलब ये समझा जाए कि कोई सोच विचार नहीं चल रहा है, कोई रणनीति आपकी नहीं है, जैसा कि अभी आकाश जिंदल जी ने ये आशंका जताई है कि 115-120 रुपए लीटर तक भी अगर पेट्रोल बिकेगा तो वो देश हित में मान लिया जाए। देखिए, अगर सरकार कोई बैठी हो, सरकार पूरे देश की जनता के बारे में सोचती है, और ये नहीं है कि वो अपने विषय में सोच रही है। उसको देश हित के लिए क्या करना है, देश के विषय में क्या करना है, क्यों तेल महंगा हो रहा है, क्यों तेल महंगा किया जा रहा है, उस चीजों पे भी मंथन होता है। देखिए, राज्य सरकारों पे आते हैं, अगर हम राज्य सरकारों पे वो केंद्र सरकार पे आ जाते हैं ना, क्योंकि केंद्र सरकार सब कुछ एक देश एक कर, एक देश एक मार्केट, एक देश एक सब कुछ करने पे लगी हुई है। तो इसमें क्यों नहीं? आकाश जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? आकाश जी, क्यों इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा रहा, और क्यों आखिरकार लूट के दायरे में इसको लाना चाहिए? जी प्रदीप जी, एक मिनट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसी पे आ रहा था। इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। आई एम टोटली विद यू, बिकॉज जीएसटी में टॉप स्लैब क्या है? 28%। और बीजेपी की तरफ से ये बात पिछले 3-4 साल से, पिछले रजीम से चल रही है कि जीएसटी के अंदर लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 28% टैक्स होगा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल क्या रेट मिलेगा? जो अब 50 रुपए 55 रुपए तो जीएसटी में लेके आए, जीएसटी में क्यों नहीं लेके आ रहे? ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जीएसटी में से क्यों नहीं लाया जा रहा। दूसरी बात मैंने पूछी थी कि हम जो है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे अभी तक डिपेंडेंट क्यों हैं? न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, सोलर एनर्जी को लेके हमने उतना काम क्यों नहीं किया कि हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए? चाइना के पास अपनी प्रोडक्शन नहीं है तो उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर लिया। आई थिंक बहुत सी चीजें ऐसी है जिनके जवाब हमें देने, बिकॉज है क्या, इन्फ्लेशन बढ़ते ही होगा क्या? इन्फ्लेशन बढ़ते ही डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हो जाएगी। हिंदुस्तान ग्लोबली अगर जाना जाता है, यूएस में, यूरोप में, तो डिमांड के लिए, कंजम्पशन के लिए, इसीलिए एमएनसीज यहां आती हैं। तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ में इंपैक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं जो हम एक रिसेशन जो कोरोना के कारण हुई थी उससे निकलने में जो है पिछड़ जाएंगे। दूसरा, जब डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्रीज 60% बिल्कुल आकाश जी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वक्त की कमी है। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को एक बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है, लेकिन सरकार फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा सरकार की तरफ से कि सरकार इन बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कर रही है। फिलहाल राजधर्म में बस इतना ही। अब बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आप